रिपब्लिक टीम के भी मेरी तरफ से विशेष इस समिट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि अर्नब ने जो बताया वो दिन भर जो मंथन चला होगा उसी में से निकला होगा। और मैं आने से पहले पानी इसलिए पिया, इतना सारा मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा। ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कितने ही ऑपोजिशन ख्याल रखते हो, लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये 10 साल काम करने जैसे हैं, उसमें क्या जाता है। लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना, न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ लोग खास हंसी शेयर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में 4 देशों पर काम कर सकते हैं। ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। नसीब मेरा बहुत पुराना दोस्त है तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप 4 देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है 4 देशों में, उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से फिर बिम्स्टेक में चले जाइए। धीरे धीरे मैं समझता हूं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश तेज गति से चलता है। देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो। और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं। और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि 30 टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी। मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं ना। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वांट्स टू नो। और ये कहते कहते आप लोग अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। Himanta da, I must first congratulate you for being one of the rare politicians who can get a post-lunch audience of this size. It's incredible how popular and viral you've become. It's actually incredible. I mean, you know, now earlier you and I, when we spoke in Hindi, people would make fun of both of us because our Hindi is bad. Now they expect us to speak in Hindi.
But Ribonatha, how do you handle your popularity at a national level? Wherever you go, you get crowds when you go to Andhra Pradesh, you get crowds when you go to Uttar Pradesh, and of course you get crowds when you go to Bengal. And Assam. I think my Hindi attract people. तो हिंदी में भी बात करेंगे आज. नहीं ठीक है Entertainment के लिए सबके. एकदम. I have had the privilege of knowing you personally for a long time, and I watched your career. Now, you come across, and everybody who's listening here, बड़े balanced व्यक्ति हैं, ठीक से प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है, असम की इकोनॉमी बढ़ रही है. मैं भी हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ. कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो बता दीजिए. होना चाहिए मिस्टेक थोड़ा. मैं दिल साफ है, जबान साफ नहीं हो मगर दिल साफ है. ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल. ये कानून में वो लिखा हुआ था. हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्स मेनी ऑफ देम ऑन बेल सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट registration of child marriage is genuine and it is a bona fide, it is legal, so you cannot arrest. So then हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया और बाद में खारिज करने का बाद सबसे तो मशवरा होते ही रहता है. खारिज करने के बाद आप बात करेंगे. ये ऐसी बात हो गई कि 370 निकाल दीजिए, उसके बाद आप बुलाइए हुर्रियत को. बात कीजिए, पहले बात मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा. Viewers, this is, I mean, we are talking about Bharat, the next decade. आप कभी भी जब निर्णय लेना होता है, अगर 370 कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ सरसा करते थे, क्या 370 विलुप्त हो जाते थे? ये कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए. दैट इज द मेन कन्विक्शन. वंस यू हैव दैट कन्विक्शन इन योर माइंड, रास्ता में जितना भी रुकावट है हटा के चला जाओ. और कोर्ट में चली जाए, बात कोर्ट में चली जाए तो कोई इशू नहीं है. आपको कन्विक्शन, कोर्ट्स तो हर चीज में घुस रहे हैं आज. नहीं, देखिए कोर्ट का अपना एक अंदाज है. हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा, आपको तो वो कोर्ट में चलेगा. बट आपको एज ए मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए. फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए लोगों को मत बुलाइए. खत्म करने का बात बुलाइए, भाई खत्म कर लिया, अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है. This is a remarkably unique approach. नहीं, वही न्यू इंडिया है. हाँ, this is the new India. न्यू इंडिया. यही न्यू इंडिया है. I tell you, this is the different level of political incorrect. राहुल गांधी जी आपके दोस्त आए आसाम में, और आसाम आपने कुछ, आपके झगड़ा हो गया, आपने उनको रोक दिया, आपने उनको जाने नहीं दिया, ये वो, उन्होंने आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स दिया. उसके 2 दिन के अंदर आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बीच से तोड़ दिया आसाम में, और आपने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट. यू सेड व्हाट इज इट? इट इज माय रिटर्न गिफ्ट टू कांग्रेस. ये बात बोलिए, रिटर्न गिफ्ट ही बोलिए. बर्थडे में गिफ्ट देने से आपको यू गेट अ रिटर्न गिफ्ट आल्सो ना. क्या चल रहा है आपके? आप देखिए, राहुल इट्स अ लॉन्ग राइवलरी. मेरा बात अलग था. मैंने राहुल गांधी जी को बोला था, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम थ्रू डिफरेंट चैनल, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो समय आप आसाम का मंदिर में मत आइए. देन इट लुक्स लाइक देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्रीमंत शंकरदेव. I made him a very, very bona fide, genuine request. Please avoid 10 to 12 p.m. When there is a Pran Pratishtha Mahotsav of Ram Mandir, you do not enter Ma Kamakya temple, or you do not enter the Batadrava Satra. Come after 3 hours. He become arrogant. नहीं, हम उसी समय जाएगा. हम बोला चलो, अभी देश के गांधी का शासन चल रहा है, क्या हमने थोड़ा दिखा दिया है कि ये अभी देश गांधी का अंडर नहीं है. दिस इज अ बिग स्टेटमेंट. नहीं, एरोगेंसी हैज नो प्लेस व्हेन इट कम्स टू राम मंदिर, व्हेन इट कम्स टू हमारे आस्था. अगर मेरा घर में कुछ था तो आप कर लो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है. बट यू कैनॉट पुट राम अगेंस्ट असम, यू कैनॉट पुट यूपी अगेंस्ट असम, यू कैनॉट पुट अयोध्या अगेंस्ट श्रीमंत शंकरदेव. Those are bad tricks he wanted to play. So
मैंने आप बोला कि आपको आसाम आने का इतना सखी है, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन में आपको आसाम बुलाता हूं, इनफैक्ट पुलिस हैज गिवन हिम नोटिस आल्सो, ही विल कम बैक टू आसाम, लेट हिम देन विजिट एवरी टेंपल। बट ये गांधी वाला आपने ये रूप भी नहीं बोला है, चलेगा। आप उनको इनवाइट कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हो द मोमेंट ही कम्स आप उनको अरेस्ट करेंगे। वो भी तो जेल भी तो एक देखने का ही चीज है ना। मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले कई बार मैं पूछता था और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे ये कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अर्णव बाबू का इंटरप्रिटेशन है। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृह मंत्री जी CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई मैं फिर टाइमलाइन से आप कहता कह हूं- सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम ऐसा सबके है सामने प्रणव कही। जी, तालियां बज गई, नहीं। कोई धमाका नहीं है, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे। द लैम्प, द नेशन वांट्स टू नो, the nation wants to know whether it's true that you are fighting the next Lok Sabha elections from Mumbai. So let's start with a political question. In fact, at the WTO Director General gave it away when he said, why has Piyush Goyal not come for WTO yet? So he says, you see, he's very busy. He is fighting an election. So they've announced it even before the BJP at the WTO. So maybe you want to We've tell me been that. fighting elections ever since the day I was born, probably. The Lok Sabha election. But I think these are decisions the party takes. We have a party parliamentary board which makes all these decisions. I can only tell you I would love to fight the election. Oh, great. If the party gives me an Great, opportunity. great. That's a good headline to start with. Piyush Goyal says he's going to be excited to fight the election if the party gives him an opportunity.